प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पवित्र और मुकद्दस इलाही और शिफा वाले नाम में आप सबको पास्टर बी.के. हंस की तरफ से सलाम जेएमसी की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम से एक वचन को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि उस वचन के द्वारा आप अपनी लाइफ में मजबूत हो जाएं, तगड़े हो जाएं और प्रभु में स्थिर हो जाएं। वो वचन जो है, वो वचन हम देखेंगे बाइबल में से संत मत्ती की अंजील उसका 20 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? जब यीशु मसीह और उनके चेले यरीहो के बीच में से निकल रहे थे तो तब लोगों की बड़ी भीड़ उनके पीछे हो गई। तो आगे क्या लिखा है? और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे वह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकारने लगे। यहाँ पे क्या लिखा है? जब दो अंधे वहां पे बैठे थे, जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। वो क्या कह रहे थे? यहाँ पे क्या लिखा है? हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हमारे ऊपर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि जब लोगों ने उन्हें डांटने की कोशिश की, उन्हें चुप रहने की ताकीद की, तो वो और भी देकर ऊंची आवाज से चिल्लाए। क्या बोले? हे दाऊद की संतान, हमारे ऊपर दया कर। जब यीशु मसीह के कानों में उनकी आवाज पड़ी तो यीशु मसीह वहां पे रुक गए और उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? हालेलुया। आज भी हमारा खुदा हमें बुलाते हैं और हमसे वो वार्तालाप करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब वचन में पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा और खटखटा रहा हूं, अगर तू मेरी आवाज को सुने और द्वार को खोले, मैं तेरे भीतर आऊं और तुझे शांति से भर दूं। प्रभु यीशु मसीह तो हमें चंगा करना चाहते हैं, मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलता है, वो लोग जो थे, अंधे जो थे, वो यीशु मसीह को बोले, हे दाऊद की संतान। जैसे उन लोगों को वहां पे भीड़ ने धमकाया था, डराया था, अगर वो चुप कर जाते तो क्या यीशु मसीह रुकते? क्या यीशु के कानों में उनकी आवाज पड़ती? कभी भी नहीं पड़ती। अगर आवाज नहीं पड़ती, यीशु रुकते नहीं। अगर यीशु ना रुकते तो अंधे कभी भी सुजाखा हो नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। आगे क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बोले हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सीखने के लिए मिलता है कि जब यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुना तो यीशु मसीह रुके और उनको पास बुलाया और उनकी आंखों को छुआ तो वो चंगा हो गए और यीशु के पीछे हो लिए। मगर आज क्या हो रहा है? बहुत से लोग जो हैं चर्चेस में जाते हैं, चिंगाई पाते हैं, और जब लोग उनको बोलते हैं कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने अपना गुरु छोड़ के दूसरा गुरु अपना लिया, तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम उनकी सुनेंगे तो यीशु मसीह कभी भी हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। यीशु मसीह कभी भी हमें अनंत काल का जीवन नहीं देगा। उस समय अगर वो अंधे लोगों की बात सुनकर कांप जाते, डर जाते, थम जाते, तो यीशु कभी भी रुकता ना और यीशु कभी भी उनको चंगा ना करता। अगर हम यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु ने हमारी जिंदगी में काम किया है, तो भीड़ जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, साक संबंधी,
हमारे आस पड़ोस के अगर हमें परेशान करते हैं, जहाँ हमें टॉर्चर करते हैं, आपने उनकी आवाज़ को अनसुना करना है, उनको अनदेखा करना है और प्रभु के पीछे हो लेना है। अगर हम प्रभु के पीछे जाएंगे तब प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देगा, सदा का जीवन देगा, सदा की जिंदगी देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कलाम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों के पीछे चलोगे तो कभी प्रभु आपको जीवन दान नहीं देगा। अगर प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु सदा का जीवन दान देगा। हालेलुया। सो प्रभु आज के इस कलाम के द्वारा आपको बहुत सी बरकत दे, बहुत सी आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।